ठीक है, आया समझ में आंसर? ठीक, ये आंसर होना चाहिए, किया था वैसे शायद हमने ये सवाल। नेक्स्ट सवाल है 1/√ऑफ mod x माइनस 3। ऐसा आता है, मजा देखने में। टफ पे टफ चीजें कोई फेंकता है ना, टफ क्या है, तो आसानी है, कोई टफ नहीं है। बस शक्ल इसकी थोड़ी अजीब सी है, आंसर आपको देना है, डोमेन निकालो इसका। अभी अभी बनाया मैंने, किताब में नहीं है कुछ, ऐसे ही बना दिया। इसका डोमेन निकालो, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और 0 से लेकर इन्फिनिटी। गलत है। और कोई उत्तर पेश करना चाहते हैं? बोलो बोलो बोलो। माइनस इन्फिनिटी से और अच्छे से पेश करना होता है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सिवाय एलिमेंटल होता है। समझ में आया यहाँ पर? अंडर रूट के अंदर चीज लिखी हुई है, फिर भी मैं नेगेटिव नंबर डाल सकता हूँ x का। क्यों? क्योंकि दरवाजा लगा हुआ है मॉड का, बना देगा उसको वो, है ना? हाँ, मॉड तो है ही, सोना बना देता है वो पत्थर को। ऐसा समझा करो, पत्थर अगर अच्छा है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर पत्थर खराब भी है तो भी उसको पकड़ के सोना बना देगा, है ना? मतलब पॉजिटिव बना देगा एक तरीके से। तो ये सुनो, पहली बात मॉड के अंदर है। अच्छा, आपको ये पता है अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अंडर रूट इज अ पॉजिटिव। एक चीज सुनो, इस सवाल में और इस सवाल में फर्क बताओ मुझे। अब आएगा असली मजा, तो अभी है। अगर मैं इसका डोमेन पूछता, इसका डोमेन, तो आप क्या बोलते कि इसके डोमेन के लिए आप पहले तो ये बोलते कि सर 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 आ जाएगा तो ये अंडर रूट 0 बन जाएगा, और 1 अपॉन एनी नंबर 1/0 इज नॉट डिफाइंड, है ना? तो ये 0 किस नंबर पे बन रहा है? 3 पे। तो चुपचाप आप बोलोगे कि 3 नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात आप बोलोगे कि सर अंडर रूट के अंदर जो टर्म लिखी होती है वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव, है ना? फिर आप ये देखते हैं कि x माइनस 3 जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो x जो होगा सर 3 से बड़ा होना चाहिए, तभी इसका आंसर आएगा। आप इसमें 3 से आगे का नंबर रखोगे ना, मतलब जो भी है आप इसमें 3 से आगे का नंबर रख सकते हो। जो अगर आपको कुछ भी पॉसिबल, संभव, रियल उत्तर चाहिए तो रियल उत्तर आपको तब मिलेगा, हाँ यस यस, रियल उत्तर आपको तब मिलेगा जब ये चीज 3 से बड़ी हो। हाँ, अगर ये चीज ऊपर होती तो इक्वलिटी का साइन रख देता मैं, लेकिन ये चीज का है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में मुझे ये ध्यान रखना है कि 3 ना हो जाए वो, क्योंकि अगर वो 3 हो गया तो 3 माइनस 3 कितना होता है? 0। अगर ये चीज ऊपर लिखी होती तो मैं 3 को शामिल कर देता, क्योंकि अंडर रूट 0 होता है, लेकिन 1 अपॉन अंडर रूट 0 इज नॉट डिफाइंड। तो मेरे को क्या है, मेरा उत्तर इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? 3 से बड़ा। 3 से बड़ा कौन होता है? 3 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसके डोमेन की जब मैं बात करता तो मेरा उत्तर होता है 3 से इन्फिनिटी ओपन में, इस वाले का, है ना? आ रहा है समझ में? इस वाले का उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होता है? 3 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन इसका आप बताइए उत्तर क्या है? अब आप सोचिए, ये लिखा हुआ है मॉड। अब मैं इसमें x की नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे घुमा के ये क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। x की पॉजिटिव वैल्यू को डालूंगा ही डालूंगा, तो सिर्फ a की वैल्यू नहीं डाल सकता जो इसको खराब करेगी। कौन? जो इसके लिए थी। कौन थी वो? 3। तो इस सवाल में मैं क्या करूंगा? 3 को छोड़ के दुनिया की सारी रियल वैल्यूज इसके लिए, इसके डोमेन में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि अगर आप नेगेटिव भी डालोगे तो भी वो घुमा के पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव डालोगे तो कोई मसला आएगा नहीं।
है ना। तो कौन सी वैल्यू खराब कर रही है इसको? सिर्फ 3। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी सब एक्सेप्ट एलिमेंटल ऑफ 3, है ना। ऐसे लिखते हैं बेटा, पढ़ते ऐसे है ना, ऑल द रियल वैल्यूज, है ना। और अच्छा लिखे, और अच्छा लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हो, r माइनस एलिमेंटल ऑफ 3। सही है ना लिखना भी। दुनिया की रियल नंबर पे, यानी रियल नंबर लाइन की सारी वैल्यूज सिवाय 3 को छोड़ के आप ऐसे भी लिख सकते हो इस हिसाब से, r माइनस एलिमेंटल। पढ़ते हैं एलिमेंटल है इसको, है ना, एलिमेंटल। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। If f of x, क्वेश्चन है, if f of x plus 2 times of f of 1 by x, f of x plus 2 times of f of 1 by x is equals to 3x, is equals to 3x। समझ में आ रहा है? एक रिलेशन या फिर आप ये बोल सकते हो इक्वेशन दे रखी है हमें, जिसमें दे रखा है f of x प्लस उसका रेसिप्रोकल, है ना, 1 upon x is equals to 3 by x, and of course x should not be equals to 0, of course ये सही जाहिर सी बात है, 0 नहीं होना चाहिए ना, नीचे भी तो है ये x, तो x is not equals to 0 ये दे रखा है ना। and इसको पढ़ना ध्यान से, ये जो चीज लिखूंगा, कैपिटल S दे रखा है आपको, कैपिटल S मतलब एक सेट दे रखा है ना, एक सेट दे रखा है, उसको पढ़िएगा ध्यान से क्या दे रखा है। कैपिटल X इज x बिलोंग्स टू r, छोटा x r को बिलोंग कर रहा है, एंड f of x जो दे रखा है आपको इज इक्वल्स टू f of माइनस x, ऐसा एक आपको रिलेशन दे रखा है, f of x इज इक्वल्स टू f of माइनस x, then S is सवाल लिख लीजिए पहले, नहीं लिखना है, यहाँ देखो x belongs to r and f of x is equals to f of minus x, दरवाजा कर दो बंद, ये S आपको सेट के फॉर्म में दे रहा है, तो आपको पूछा है S is, अब S is, अब लिखिए 4 ऑप्शन क्या है, A is an empty set, पहला ऑप्शन क्या है, S एक एम्प्टी सेट है, ऑप्शन बी लिखिए इसका, contains exactly one element, ऑप्शन सी लिखिए, contains exactly two elements, या ऑप्शन डी लिखिए, contains more than two elements, है ना। S क्या है, 4 ऑप्शन है, खाली है, ऑप्शन बी उस S में एक एलिमेंट आएगा, उस सेट में 2 एलिमेंट आएंगे, या उस सेट में 2 से ज्यादा एलिमेंट आएंगे, ये है आपका सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा सवाल, देखिए सवाल की लैंग्वेज देखिए। अच्छा मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि जब कभी फंक्शन, ये है ना फंक्शन है, f of x मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, जब कभी मैं लिखूँ ना y is equals to x square plus 2x minus 3, तो इस इक्वेशन में x ही x है हर जगह, देखो x क्या है वेरिएबल, तो ये जो है y क्या है, y is a function of x है ये। What is y? Y can be represented as, या y can be expressed as y is a function of x, है ना। अब मुझे ये बताओ y फंक्शन है x का, तो यहाँ पे x y पे निर्भर कर रहा है कि y x पे निर्भर करता है, हाँ x आता है खुला, x को y की जरूरत नहीं है, लेकिन y को x की जरूरत है, x की अलग अलग वैल्यू डालोगे तो ही तो y अलग अलग आउटपुट देगा आपको, है ना। तो x इज व्हाट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये चलो हम बचपन में पढ़ते थे। चलो अब फिलहाल बात ये है कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है ना
कैसा कि जिसमें फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स भी मौजूद हो और साथ साथ में उसका रेसिप्रोकल भी मौजूद हो। समझ में आ रहा है? जब कभी ऐसा सवाल देखा, ये आएगा, ऐसे पैटर्न के सवाल आते हैं, आगे चल के फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो आपका सामना बार बार इस चीज से होगा। तो आज मैं आपको ये पैटर्न सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दिया है ताकि आप आज इसको समझ जाए। तो ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें एक तरीके से, है ना। उस इक्वेशन में क्या है, एफ एक्स भी है और उसका रेसिप्रोकल भी है, एफ ऑफ 1/x भी है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें और अब एक इक्वेशन आपको तैयार करनी है, और ये हमेशा ऐसा करना है इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को देखते हुए। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी देखेंगे हम एफ एक्स और एफ ऑफ 1/x एक ही सवाल में, एक ही इक्वेशन में, तो आपको क्या करना है, एक इक्वेशन अपनी तरफ से तैयार करनी है। अरे भाई कैसे करेंगे वो तैयार, कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया मैंने इसको। अब इक्वेशन 2 में तैयार करूंगा तो देखना, उस इक्वेशन 2 को मैं कैसे तैयार करूंगा, रिप्लेस करूंगा भाई, रिप्लेस करूंगा x को 1/x से। क्या करूंगा, रिप्लेस x बाय 1/x। तो x को जब मैं 1/x से रिप्लेस करूंगा तो ये शक्ल कैसी दिखेगी मेरे को, f ऑफ 1/x। क्या बात समझ में आ रही है? ये शक्ल कैसी मिलेगी, fx। नहीं है समझ में? अरे x को 1/x से करूंगा ना तो 1/1/x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 3/x हो जाएगा बेटा। सही बात है, आई समझ में? अरे कर दी तैयार मैंने, एक इक्वेशन उन्होंने दी थी मेरे को और दूसरी इक्वेशन मैंने खुद तैयार करी। कैसे करी है तैयार मैंने, बाय रिप्लेसिंग x टू x बाय 1/x, है ना। x को 1/x से रिप्लेस करके ये मैंने दूसरी इक्वेशन तैयार करी। इतना आया समझ में, आ रहा है समझ में इतना? और ये आपको करना ही है हर उस सवाल में जिस सवाल में कोई फंक्शन होगा और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन होगा, f ऑफ 1/x। और ये क्यों करना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा फंक्शन चैप्टर में, है ना। अभी के लिए फिलहाल समझ में आ रहा है ये सवाल। पहली इक्वेशन दे रखी थी सवाल वाले ने, दूसरी मैंने खुद तैयार करी। कैसे करी, ये लिखा दिया, रिप्लेस कर दिया x को 1/x से। तो ये दो इक्वेशन बन गई बेटा, ना दो इक्वेशन बन गई। मेन खेल किसका है, fx का, है ना। खेल किसका है, fx का है खेल। तो जाहिर सी बात है इसको उड़ाना है मेरे को यहाँ से। अरे इसलिए तो ये दो इक्वेशन तैयार करी कि इसको उड़ा दूं कहीं से, कैसे भी करके। क्लास 9वीं 10वीं में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ने आपको क्या सिखाया था कि भाई आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 10वीं में पढ़ा था ना ये सब। हाँ तो मेरा टास्क अब क्या है, क्या क्या क्या, हाँ बेसिकली इधर f ऑफ 1/x है, इधर भी f ऑफ 1/x है ना। मुझे ये गायब करना है यार, ये दोनों इक्वेशन में से ये चीज मेरे को गायब करनी है। तो ये चीज गायब कब होगी बेटा, सुनो ध्यान से, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर नहीं है कुछ, काश ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और फिर मैं दोनों को माइनस करवा दूंगा तो गायब हो जाएगा। क्या बोल रहा है मैं, सेकेंड इक्वेशन को मैं जबरदस्ती किससे मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ अब, 2 से। क्या है इसका रीजन, ताकि ये बन जाएगा 2f ऑफ 1/x, तो ऊपर भी है ना 2f ऑफ 1/x, तो दोनों इक्वेशनों को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो पूरी इक्वेशन मेरी fx में आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। तो अब मैं इस इक्वेशन 2 को क्या करने वाला हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से, मेरी मेहनत बचा रहा हूँ, ये लो 2 है ना, ये 4 और ये 6। अब बताइए यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी f ऑफ 1/x है, ये f ऑफ 1/x है। घटा दूं? अरे घटाऊंगा तभी कटेंगे ना, जोड़ना तो नहीं है ना, जोड़ोगे तो और फंस जाओगे, तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या करूं, घटाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, है ना, सही है ना। तो इसको इससे घटाते हैं तो भाई 4fx माइनस fx कितना हो जाएगा, 3fx, है ना। अरे 1 फ्रॉम 2 लिख दो, जो भी लिखा हो, ठीक है ना। दिस माइनस दिस क्या होगा बताओ, ये और ये कट जाएगा, 4fx में से fx जाएगा तो कितना बचेगा, 3fx। 3fx इज इक्वल्स टू 6/x माइनस 3x, करेक्ट। 3fx इज इक्वल्स टू 6/x माइनस 3x। कितना आ रहा है समझ में, है ना, अच्छी बात है। तो फिर बेटा fx इज इक्वल्स टू क्या, 2/x माइनस x। ये जादू थोड़ा ना, ये
तो मैथ्स है। ये 3 है, 3 यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा तो क्या देगा 6/3 2 और 3/3 1। अरे ये भी सिखाऊं क्या, जोड़ना घटाना ये नहीं सिखाऊंगा। हाँ तो बेटा ये आया मेरा एफ ऑफ एक्स, लिखो इतना लिखो, इतना लिखो, फिर आगे बताऊंगा। ये सवाल लिखो, फिर लिखो रिप्लेस x बाय 1/x, रिप्लेस x बाय 1/x एंड मल्टीप्लाई बाय 2, पूरा लिखो, एंड मल्टीप्लाई बाय 2, एंड मल्टीप्लाई बाय 2, replace x by 1/x and multiply by 2, we get this. Replace x by 1/x and multiply by 2, we get this. आया समझ में? लिख लिया भाई, ये लिख लिया, मिटा दूं ये पार्ट? हाँ ये मैं मिटा रहा हूँ। क्या निकला मेरा fx, fx आ गया सबको समझ में? क्या आया fx 2/x - x, ठीक है, ये आया fx। अब आओ यहाँ पर एक चीज दे रखी है मेरे को, ये समझ में आ रही है ये चीज कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, उसके नेगेटिव के बराबर। मतलब सवाल वाले ने ये दिया है मेरे को f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x। दुनिया में जहां x है वहां x लिखा हुआ है, तो दुनिया में जहां -x होगा वहां पे मैं -x लिख दूंगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? अगर f ऑफ x ये है तो बेटा f ऑफ -x क्या होगा, f ऑफ -x होगा 2/-x एंड प्लस x, ठीक है ना, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। मुझे बताओ ये किसको समझ में नहीं आया ये चीज? f of x is this, तो f of -x is what? Just replace x जहां दुनिया में x है वहां x है, तो जहां -x होगा तो x को -x से रिप्लेस कर दो। ये देखो -x और इस वाले माइनस को करूंगा तो माइनस माइनस प्लस। आया समझ में? आ रहा है समझ में? पक्की बात। तो अब सवाल वाले ने हमें दिया हुआ है कि ये जो है f of x इसके बराबर है ना, तो मतलब मैं समझ गया कि ये वाली जो चीज होगी किसके बराबर होगी, इस चीज के बराबर होगी कि नहीं, है ना। तो अब मैं लिख सकता हूँ 2/x - x इज इक्वल्स टू -2/x प्लस x। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ये -2/x ही है ना बेटा, है कि नहीं? हाँ, -2/x को इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा 4/x इज इक्वल -x को इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा 2x। 2 से 4 कटेगा कितनी बार, 2 बार। x into x कितना होगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2 का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। एक एलिमेंट तो क्या हो गया √2, एक एलिमेंट क्या हो गया -√2। तो कितना, क्या आंसर होगा, exactly 2 elements, है ना, not more than that, not less than that, exactly 2 elements we are getting in S। देख लो ये exactly 2 elements। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2019 का, सॉरी 17 का, 2017 में पूछा था। x is equals to plus minus √2, that means we are getting exactly 2 elements।
आया समझ में? पैटर्न आया समझ में? सवाल में में ये सिखाया है कि किसी सवाल में अगर fx और f ऑफ 1/x आ गया ना, और सवाल वाला पूछेगा आपको fx की डिमांड, है ना, तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से सेकंड इक्वेशन तैयार करनी है। कैसे होगी वो तैयार? x को 1/x से रिप्लेस करो उसी इक्वेशन में जो गिवन होगी, तो उससे आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। और दूसरी इक्वेशन मिलते ही अब आपको क्या करना है, कैसे ना कैसे करके f ऑफ 1/x को एलिमिनेट करना है। वो आप समझदार हो, कभी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कभी 3 से करना होगा, वो सवाल देख के समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप वो करोगे फिर दोनों इक्वेशन को जोड़ या घटाकर आप f ऑफ 1/x को एलिमिनेट कर दोगे, पूरी इक्वेशन fx में आ जाएगी, और fx में आ जाएगी उसके बाद 90% काम तो हमारा हो ही जाएगा। फिर तो बस सवाल देखो, रिएक्ट करो। हाँ, सवाल में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि f ऑफ x f ऑफ -x के बराबर है, तो जो भी आपका fx आया उसी हिसाब से f ऑफ -x भी निकाल लो, दोनों को बराबर करो, x की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, है ना। हाँ यार, आइडिया ही है ना, ऐसा मिलेगा आपको सवाल में, है ना। आपको कभी ऐसे नहीं होगा 3/x या 4/x, x या उसका रेसिप्रोकल, एक ही सवाल। तो अब जैसे यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा हमारे, ऐसा, और इधर दे रखा होगा x², है ना। तो अपनी तरफ से आप तैयार कर दोगे एक इक्वेशन। कैसे कर दोगे? 4 f ऑफ 1/x प्लस 3fx इज इक्वल टू 1/x²। अब कर दोगे रिप्लेस, यहाँ 3 से f ऑफ 1/x है, यहाँ 4 का f ऑफ 1/x है, तो इसको 12 बना देते हैं। 3 और 4 तक कैंसिल होंगे, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, है ना। और इसको किससे करूंगा? 3 से, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, है ना, बढ़ जाएगा हमेशा, है ना, x को 1/x। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक बात हमेशा याद रखना, लॉग a की पावर x अगर m है तो x क्या है? लॉगरिथम ऑफ m जिसका बेस a, एंड ऑफ कोर्स ये m क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तभी तो लॉग डिफाइन होगा। m पॉजिटिव है और लॉग की बेस क्या है? a, तो a भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही है एक तरीके से, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखो और ये सवाल बनाओ। 7 की पावर, ऐसा लिखा हुआ है 7 रेज़ टू, हाँ क्वेश्चन है 7 की पावर लॉग, 7 की पावर लॉग बेस 7 x² माइनस 4x प्लस 5, 7 की पावर लॉग बेस 7 x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, इज इक्वल्स टू x माइनस 1। then x may have values, a 2, 3, b 7, c -2, -3 या d 2, -3, ये बताओ। बेटा एक चीज और याद रखना, ये देखो ये a कुछ है, उसके ऊपर लॉग है और उसका यहाँ बेस a है और ये x है। देखो ये देखो जो चीज यहाँ लिखी है ना ये a, वही अगर उसके ऊपर पावर में अगर बेस भी वही है, दिख रहा है ये जैसे ये 7 है, 7 कोई नंबर है, उस नंबर के ऊपर क्या लगा हुआ है? लॉग, और उसकी बेस भी क्या है? 7, तो ये क्या हो जाएगा? ये x।
लिख लो, ये लिख लो, याद रहेगा। a raised to log x base a is always equal to x. सही है। और ये कोई जादू मंत्र से नहीं आता है, थोड़ा सा आप सोचोगे ना, आप बोलोगे हाँ सही बात है, ऐसा ही होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 शुड बी इक्वल्स टू कितना, x माइनस 1, सीधा। अरे हाँ ना, a रेज टू, ये देखो ये और ये सेम है ना, तो आंसर क्या आएगा, x ही आ जाएगा, तो यही चीज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 शुड बी इक्वल्स टू x माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2 और 3 आ गया इसका आंसर, ये ऑप्शन है ना, x माइनस 2 x माइनस 3, x बराबर 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 आ जाएगा, 2 कॉमा 3 आया नहीं, हाँ ठीक है। Next, the equation 125 की पावर x प्लस 45 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 27 की पावर x हैज दिख रहा है क्वेश्चन, 125 की पावर x, 45 की पावर x, 2 इंटू 27 की पावर x एज ऑप्शंस, नो सॉल्यूशन, exactly one solution, exactly two solutions, या more than two solutions, ये चार ऑप्शन, नो सॉल्यूशन, exactly one solution, exactly two solution, या more than two solution इस इक्वेशन पे। सर करिए, क्या अप्रोच लगाएंगे इसको सॉल्व करने की।
125 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। 45 को कोई बात नहीं, हाँ बोलो बोलो, बस बोलते जाओ। 5 into 9 raised to x, मतलब ये बोल रहा है ऐसा, ये हो जाएगा 5 raised to x into 9 raised to x, है ना, इज इक्वल टू 2 into 3 raised to 3x, है ना, इतना आया समझ। ओए क्या हो रहा है भाई, देखो इसको 5 raised to 3x, हर जगह देखिए, अभी एक चीज दिखाऊंगा आपको, 5 raised to 3x प्लस 5 raised to x into 3 raised to 2x, लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं क्या? बता देता हूँ। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का, तो इसको लिख दिया 5 का पावर 3x। 45 क्या होता है भाई? 5 इंटू 9 होता है, 5 इंटू 9 को लिख दिया 5 इंटू 9 की पावर x, तो 5 की पावर x इंटू 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2x। हाँ बेटा, और ये क्या हो गया भाई? 2 इंटू 3 की पावर 2x, 3x है ना। अच्छा, ओके। तो अब देखना, हाँ देखो ये जो है ना, यहाँ से गायब करूंगा मैं, ये देखो इधर, ये स्टेप सबको समझ में आई क्या? ये स्टेप समझ में आई क्या सबको? फर्स्ट ये आई, ये वाली स्टेप समझ में आई, इससे मैंने ऐसा लिख दिया, ये समझ में आया। अब देखना, ये जो है ना 3 की पावर 3x, 3 की पावर 3x, इसका भाग लगाऊंगा दोनों तरफ, तो कैसा दिखेगा बताओ? 5 की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, ये बात है, प्लस 5 की पावर x इंटू 3 की पावर, मैं बिल्कुल नीचे आपके लिए करके दे रहा हूँ भाई, 3 की पावर 2x है ना, बराबर 2। ये आया समझ में सबको? ये आया स्टेप समझ में भाई? ये जो है ना, ये चीज इसको उड़ा दिया यहाँ से, और इसको यहाँ से उड़ाने का क्या किया? डिवाइड करवा दिया। हाँ 3x, ठीक है। हाँ तो इसको तो मैं ना एक ही घर में बंद कर देते हैं, इसको पावर लगा देते हैं, ऐसा गणित बोलती है ना। इसके ऊपर जो पावर है वही इसके ऊपर पावर है, तो ऐसे लिखने का अधिकार है क्या? अरे है, बिल्कुल है। क्या है यार? प्लस 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 प्लस, इधर क्या आएगा? 3 की पावर 2x, 3 की पावर 3x, तो क्या बचा बेटा? 3 की पावर x है ना, अरे 2x 3x, क्या बचेगा यहाँ पर? x, तो यहाँ पर क्या बचा? 3 की पावर x, ऊपर क्या है? 5 की पावर x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? 5/3 की पावर x, ठीक है ना। अरे हाँ ऐसे ही होगा, इधर भी वही, इधर भी वही, इधर भी वही, इधर 3x, इधर x, इधर 2, ठीक है। इतना आया समझ में? इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक आया समझ में? पक्की बात। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, सी बात है कि 5/3 की पावर x को मैं अब थोड़ी देर के लिए कुछ मानूंगा t। अरे देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पर पावर x है तो यहाँ उसकी तिगुनी है, तिगुनी समझते हो ना, 3 टाइम्स। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको पकड़ लिया, इसको कि भाई तो इधर भी है, तो वो पकड़ लेता हूँ मैं, पकड़ के क्या कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, तो t³ + t इज इक्वल टू 2। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 सॉल्यूशन तो आएंगे, लेकिन पता थोड़ा ना कि वो सच्चे होंगे कि झूठे होंगे। सुनो मेरी बात, 3 सॉल्यूशन आएंगे। आपको याद है, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 3 सॉल्यूशन तो वहां से भी आते थे ना, आते थे कि नहीं आते थे? लेकिन उसमें से 2 झूठे थे, एक सच्चा था, कि क्यूब रूट ऑफ 1 1 ही होता है, और बाकी जो 2 आए थे वो क्या था, कि -1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 - √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे तो याद है, देखो मैं तो बताऊंगा। तो क्यूब रूट के जो यूनिटी का जो क्यूब रूट आता है उसमें 3 आते हैं, उसमें से एक रियल होता है
वो इमेजनरी होता है। इमेजनरी की बात सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में चलती है, बाकी सारी बात रियल की दुनिया में होती है ना। जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ते हैं, तो रियल की बात होती है। मुझे चाहिए रियल रूट्स। बेटा रियल रूट कैसे निकालेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, टी क्यूब प्लस टी इज इक्वल्स टू 2, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 रूट निकालते हैं हम, वैसे ही क्यूबिक के 3 रूट निकालने आते हैं आपको? नहीं आते? कोई बात नहीं, हम है ना। तो टी क्यूब प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है ये। मतलब कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है ये? 3 डिग्री की। तो मतलब इससे आने वाले रूट्स कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब सुनना, क्वाड्रेटिक तो बच्चा जानता है कैसे सॉल्व करता है। ये क्या है? 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो पहला रूट होता है, क्या बोल रहा हूं मैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला रूट जो होगा वो आपको निकालना है हिट करके। मतलब कोई फॉर्मूला नहीं, हिट एंड ट्रायल। हिट करो मनपसंद वैल्यू और ट्राई करो। मनपसंद वैल्यू कहाँ से हिट करोगे? 1 से स्टार्ट करना शुरू करो। अगर 1 से बात नहीं बनती है तो -1 के पास जाओ, और 1 और -1 दोनों से बात नहीं बनती है तो फिर 2 के पास जाओ, है ना। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले किसके पास जाऊंगा? 1 के पास। तो t बराबर 1 डाल के मैं हिट करता हूँ कि क्या ये सेटिस्फाई होगा। तो बेटा 1 का क्यूब क्या होता है? 1 माइनस 2 बराबर 0। अरे वाह, पहले में हिट हो गया है। तो मतलब मैं समझ गया। क्या समझा मैं ये समझ गया कि t बराबर 1 इसका रूट है। अरे है कि नहीं? t बराबर 1 रूट है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना 0 करके। तो अगर t बराबर 1 इसका रूट है तो जरूर t माइनस 1 बराबर 0 इसका फैक्टर होगा। ये आती है बात समझ में? अगर मैं बोलूं x बराबर 2 मेरा रूट है, अरे देखो ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हुआ? 2 या फिर 3, है ना। तो मैंने बोला ना x बराबर 2 इसका क्या है? रूट। तो x माइनस 2 फैक्टर है ना इसका, है कि नहीं? आ रही है समझ में? तो अगर मैं बोल रहा हूँ t बराबर 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट है, तो t माइनस 1 बराबर 0 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। कितना आता है समझ में? आया समझ में इतना? t माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का नियम बता रहा हूँ मैं आपको। अरे सुनो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, पहला ये निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया हमने। पहला रूट कैसे निकालेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल से आपको रूट मिल जाएगा तो उसका फैक्टर मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? बाकी 2 रूट को कैसे निकालेंगे? तो बाकी 2 रूट निकालने के लिए इस जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर t माइनस 1, इसका भाग लगा दो इसमें। क्या है ये? t क्यूब प्लस t माइनस 2, इसका भाग लगाओगे इसमें तो क्या आएगा? t स्क्वायर। तो यहाँ आएगा t क्यूब माइनस t, ये कट गया। t माइनस माइनस t 2t। क्या 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 कहाँ पे? t स्क्वायर इंटू t इज t क्यूब। अच्छा माइनस 2, हाँ ये कट जाएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे क्या बचेगा? समथिंग माइनस माइनस टी स्क्वायर विल बी प्लस टी स्क्वायर, है ना। और t एज इट इज उतार दो, प्लस टी माइनस टी, है ना। अब किसका पहाड़ा लगाऊंगा? प्लस टी का, है ना। प्लस टी, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी, फिर ये कट गया टी माइनस माइनस टी 2t, है ना, माइनस 2। अब किसका करूंगा? प्लस 2 से, तो आ जाएगा 2t माइनस 2। खत्म। आ रहा है बात समझ में? नहीं आई? अरे आ रही कि नहीं? मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, ये चीज इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या है हमारा? 0। हाँ तो दिस इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस प्लस 0। हाँ आ रहा है समझ में? अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना आ रहा है? हाँ तो अब यहाँ से देखो, तो मैं लिख सकता हूँ ना t क्यूब प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू t माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 प्लस 0। चाहो तो लिखो, यही होती है पूरा, है ना। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, अब देखो ध्यान से, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो t ने मुझे क्या दे दिया? 1 दे देगा यहाँ से। तो और जब मैं इसको हाँ इसने तो मेरे को एक सॉल्यूशन दिया टोटल। मेरे मन ने मुझे बोला था क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स मिलने चाहिए। एक रूट तो यहाँ लीनियर से मिल गया और 2 रूट क्वाड्रेटिक से मिलने चाहिए, मिलेंगे ना।
तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। अरे इस क्वाड्रेटिक को तो मैं देख के बता सकता हूँ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, और जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है उसके रूट्स क्या आते हैं? इमेजिनरी। अरे डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2 8, एक में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? -7। -7 इज अ नेगेटिव नंबर। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ये चीज होती है, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है तो रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी। तो मैं समझ गया कि इससे जो दो रूट्स मिलेंगे वो मेरे किसी काम के नहीं होंगे। होंगे क्या? अरे इमेजिनरी मिलेंगे ना, तो इसके रूट्स इमेजिनरी मिलेंगे। तो t is equals to 1, t is equals to 1, only 1। and what was t? भाई t क्या था? t क्या था हमारा? yes, 5/3 की पावर x is equals to what? 1, and this is only possible when x is equals to 0। so कितने सॉल्यूशन? exactly 1 सॉल्यूशन। आंसर लिखो exactly 1 सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न में करेंगे।